हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते आप सभी को। आ गए हम अपनी इंग्लिश की क्लास में। स्वागत है आप सबका। तो आज हमें करनी थी नाउन प्रैक्टिस। नाउन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और नाउन प्रैक्टिस करते ही फिर हम अपना टॉपिक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा प्रोनाउन है। तो नाउन प्रैक्टिस में अब हम समझने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके मदद से करेंगे। तो अच्छा देखो, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ही वॉज हेटेड बाय ऑल फॉर हीज सेल्फिश। अच्छा ये बताओ इसमें गलत क्या है। मैंने आपको सारा नाउन पढ़ाया है, अब आपको बताना है कि इसमें गलत क्या है। तो बताओ इसमें क्या गलत है, बताओ क्या गलत है इस सेंटेंस में, क्या गलत लिखा हुआ है। इस तरीके के एग्जाम में आ जाता है ना एरर वगैरह, इस तरीके की तो आते हैं क्वेश्चन, कॉमन एरर के बताओ इसमें क्या मिस्टेक है। तो देखो बताओ इसमें क्या मिस्टेक है। पहली मिस्टेक क्या है आपकी, अब देखो ये लिखा है फोर। क्या लिखा है? फोर। ठीक है, फोर क्या होता है? फोर होता है प्रपोजिशन। क्या होता है? प्रपोजिशन। इसके बारे में पढ़ाएंगे आगे आने वाले टॉपिक में। ये क्या होता है? प्रपोजिशन होता है। तो प्रपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? हमेशा ये रूल है, ये प्रपोजिशन जब आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ये रूल है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। अब देखो, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब सेल्फिश लिखा हुआ है आपका, है ना? तो सेल्फिश क्या होता है? सेल्फिश होता है एडजेक्टिव। ये विशेषता ही तो बता रहे हैं उसकी। ये एडजेक्टिव जब टॉपिक आएगा तो उसमें पढ़ाएंगे। बाकी देखो सेल्फिश क्या होता है, एक तरीके का एडजेक्टिव होता है। लेकिन तो यानी कि यहाँ पे सेल्फिश तो कतई नहीं आएगा, जिसको कतई बोलते हैं ना, कतई जहर, है ना, वही वाला कतई, वो तो बिल्कुल नहीं आएगा इसमें। इसमें क्या आएगा? इसमें सेल्फिशनेस क्या हो जाएगा? सेल्फिशनेस ये होती है नाउन। ठीक है, सेल्फिश का नाउन क्या होगा? सेल्फिशनेस होती है। ठीक है, फॉर हिज सेल्फिशनेस। ठीक है, और अगर एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हीज क्या होता है? हीज होता है पॉजेसिव और एडजेक्टिव। ठीक है, क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है ना? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कैसे आ जाता है ना? पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद ये कैसे आ जाता है एडजेक्टिव फिर से? इसके बाद तो नाउन आना चाहिए हमेशा। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। ये जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना, एडजेक्टिव वगैरह सब कुछ पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे। तो इसके बाद हमेशा नाउन आना चाहिए, तो फिर इसलिए नाउन आया। दो पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसकी मिस्टेक देख ली, फाइंड कर ली। ठीक है, इस तरीके के आ जाते हैं एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस। अच्छा देखो, एक दूसरा एग्जाम्पल आपका लेते हैं हम। नोट डाउन करते रहना, जो जो क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट लिखवाएंगे आपको। ठीक है, अब देखो जैसे एक दूसरा हमने लिखा, ऑन एवरी पेजेस। ठीक है, दिख रहा है इतना सब लोगों को साफ नजर आ रहा है? ऑन एवरी पेजेस देयर वर अनाउंसमेंट्स। आई बात समझ में? फॉर सिगरेट्स। ठीक है, फॉर सिगरेट्स एंड, और बताओ और क्या लिखे हैं ऐसी कोई नशे की चीज़? टोबैको। चलो यही लिख लेते हैं ना, टोबैको। अब बताओ इसमें क्या गलत है या क्या सही है? देखो मिस्टेक फाइंड करो जल्दी से इसमें। अच्छा देखो मैं बता देता हूँ इसमें क्या है। इसका केस पढ़ेंगे हम, देखना आने वाली क्लासेस में। एवरी क्या होता है? एवरी जो होता है ना, एवरी और ये जो ईच है, एवरी और ईच, इनके बाद कभी भी प्लूरल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनके बाद हमेशा सिंगुलर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इनके बाद हमेशा सिंगुलर का इस्तेमाल करना है, आप लोगों को ये याद रखना। तो यानी कि यहाँ पर पेजेस नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ पेज होगा। क्या होगा यहाँ पर? पेज। एस नहीं लगेगा, एस हटा देंगे। ठीक है, सिर्फ पेज होगा यहाँ पर। आई बात समझ में? अरे यार मार्कर पे ब्लैक वाला चल जाता है बार बार। ठीक है, पेज होगा यहाँ पर। और देखो और क्या हो सकता है इसमें, बताओ और क्या मिस्टेक है? ऑन एवरी पेजेस देयर वर अनाउंसमेंट्स। हर पेज पर अनाउंसमेंट करी गई है। अब एक बात बताओ, अनाउंसमेंट का पेज पर करी जाएगी? लिख कर करी जाएगी? अनाउंसमेंट तो बोल कर करी जाती है ना। तो पेज पर क्या करा जाता है? एडवर्टाइज। क्या करा जाता है? एडवर्टाइज। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एडवर्टाइजमेंट्स। आई बात समझ में? एडवर्टाइजमेंट्स होना चाहिए। आई बात समझ में? ये नहीं होगा यहाँ पर। ओके, चलो फिर आगे बढ़े। अब देखो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, आपका समझ में आया ही आप लोगों को? ठीक है, नाउन प्रैक्टिस चल रही है अपनी, और यहाँ आओगे तो सिलेक्शन पाओगे। सारे हर चीज़ कराने वाले हैं आपको। ठीक है, अब देखो एक लिख लेते हैं हम, द इंडियन टीम। अभी मैच हुआ था ना, तो उसी की तरह कुछ बना लेते हैं। द इंडियन टीम डिफीटेड द इंडियन टीम ने हराया पाकिस्तान टीम को लिख दें, या ऑस्ट्रेलियन क्या लिखें? चलो
चलो आप लोगों को पाकिस्तान ही ज़्यादा वो लगती है। द इंडियन टीम डिफीटेड द पाकिस्तान टीम बाय इनिंग्स लिख लेते हैं, ठीक है, बाय एन इनिंग। चलो जी, ये बन गया आपका। बताओ इसमें क्या मिस्टेक है, बता सकते हो? बताओ, द इंडियन टीम डिफीटेड द पाकिस्तान टीम बाय एन इनिंग, ठीक है, क्या गलत है इसमें? अच्छा एक बात बताऊं, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, बताता हूं आपको मिस्टेक क्या है। मैंने आपको कुछ नाउन पढ़ाए थे जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर ऑलवेज, कुछ पढ़ाए थे जो हमेशा प्लूरल होते हैं, और कुछ पढ़ाए थे जो दोनों होते हैं, है ना। अब देखो इनिंग क्या होता है इनिंग तो कोई वर्ड ही नहीं होता, इनिंग्स होता है। क्या होता है? इनिंग्स। समझ रहे हो क्या होगा? इनिंग्स आएगा यहाँ पर, यानी इनिंग तो आएगा ही नहीं, है ना। समझ रहे हो आप? इनिंग्स का ही यूज़ करते हैं। आई बात समझ में? चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, है ना। ये पढ़ाया था मैंने अच्छे से आपको। आप देखो फोर्थ पार्ट देखो इसका ज़रा, नाउन प्रैक्टिस का फोर्थ वाला पार्ट देखेंगे ज़रा। देखो फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं आपका। फोर्थ क्या है आपका? एक फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर, ठीक है। रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज, ठीक है, एंड फाउंड द सीनरीज, आई बात समझ में, टू बी मार्वेलस, मार्वेलस का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुंदर, समझ रहे हो ना, मतलब अच्छे लेवल वाला सुंदर, समझ रहे हो, मार्वेलस, ठीक है। अब देखो रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस। अच्छा देखो इसमें क्या गलत हो सकता है, सोचो, आपको कुछ सेकंड का टाइम दिया मैंने, जाओ सोचो, बताओ क्या गलत हो सकता है। मैंने आपसे कहा था कि सीनरीज कोई वर्ड होता है क्या? सीनरीज कोई भी वर्ड नहीं होता, सीनरी कोई वर्ड नहीं होता। क्या वर्ड होता है? सीनरी। क्या होता है? सीनरी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सिंगुलर प्लूरल वाले कराए थे मैंने, जिसने भी वो क्लास ना ली हो वो जा करके देख ले। आप इससे पिछली वाली जितनी भी क्लास कराई है वो सब समझ लो, अगर वो समझ ली तो फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ने के लिए हमेशा पीछे से शुरुआत ही करी जाती है, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? स्टार्टिंग से आप चलोगे तभी तो आप ऊपर जाओगे ना, तभी तो उतना आगे बढ़ोगे जब आप नीचे से शुरुआत करोगे। चलो फिर फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप कहोगे मैं डायरेक्ट ही छलांग मार लूँगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अब जैसे मैंने लिखा दीज काइंड ऑफ शर्ट्स, ठीक है, दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रादर एक्सपेंसिव, ठीक है, आर रादर एक्सपेंसिव, ठीक है, फॉर, ठीक है, आर रादर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय, ओके, हिम टू बाय। आई बात समझ में इतनी? ठीक है। अब देखो कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, इसमें क्या गलत है? कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि दिस दैट, है ना, दिस और दैट हो गया, और आपका ये हो गया दीज और दोज, ठीक है। अब एक बात जरा इनके बाद आती है कि इनके साथ जो नाउन यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर। और इनके साथ जो नाउन यूज होगा वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल, ठीक है। आई बात समझ में? इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है कई दिन से। देखो ये दिस दैट दीज दोस्त, ये क्या होते हैं? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। पढ़ाएंगे इनके बारे में आने वाली क्लासेस में, ठीक है। लेकिन अभी आप बस इतना मोटा मोटा पॉइंट समझ लो, ठीक है। तो इनके संग नाउन कौन सा इस्तेमाल होगा? सिंगुलर होगा। और जो ये वाले एक्सप्रेशन है दीज और दोज, इनके साथ कौन सा होगा? नाउन प्लूरल होगा। अब देखो ये दीज है तो इसके संग प्लूरल यूज होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर एक एस भी लगा देंगे हम। आई बात समझ में? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको? चलो जी आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, रफ करते हैं इसको। चलो सिक्स्थ एग्जाम्पल आपका लेते हैं, है ना। चलो ठीक है, अब सिक्स्थ ले लेते हैं। हर माउथ
वाटर्ड, हर माउथ वाटर्ड, ठीक है, हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी सो आ व्हेन शी सो आ बुकेट ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, व्हेन शी सो आ बुकेट, बुके बोलते हैं वैसे से, बुके ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, बुके ऑफ ग्रेप्स। अब देखो उसके मुंह पानी से भर गया है ना जब उसने बुके देखा, है ना, ग्रेप्स का। तो अब देखो एक बात बताओ आप, बुके, ठीक है, जो बुके होता है वो ग्रेप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या? बुके तो फूलों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, फ्लावर्स के लिए। ग्रेप्स के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे बुके नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? बंच। किसका इस्तेमाल करते हैं? बंच का, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका? बंच। आई बात समझ में, है ना। और बंच आप की के गुच्छे के लिए भी कर सकते हैं ना, चाबियों के गुच्छे के लिए भी कर सकते हो आप, है ना, और आप ग्रेप्स के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, बंच का इस्तेमाल। आई बात समझ में, ठीक है, इसमें इतनी करेक्शन थी। ओके, कुछ रहा तो नहीं? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो 6th हो गया आपका, एक 7th एग्जाम्पल लेते हैं आपका, जैसे कि 7th क्या है आपका? 7th लेते हैं। अब देखो 7th में लिखते हैं जैसे आपका माई, कंपाउंड नाउन में से बना लेते हैं वाला, माई ब्रदर इन लॉज, ठीक है। जिसने भी मेरी सारी क्लास देखी होंगी ना उसको मतलब दिक्कत ही नहीं हो रही होगी, वो देखते ही पहचान जा रहा होगा किस में क्या मिस्टेक है। तो इसलिए प्लीज़ पिछली क्लास जाकर जरूर देखो, ठीक है। माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई, ठीक है, who live in Mumbai have come to stay with us, ठीक है। My brother-in-laws who live in Mumbai have come to stay with us, ठीक है। अब साले साहब आ रहे हैं रहने के लिए, तो सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, वो तो आप समझ ही रहे हो, है ना। तो अब ये आएंगे रहने, मजाक था एक, दिल पे मत लेना। अच्छा ही चलो ये बताओ इसमें करेक्शन क्या है, इसमें क्या गलत है ना, बताओगे जरा आप, बताओ क्या गलत है इसमें। अब देखो हमने कंपाउंड नाउन में पढ़ा था कि जो मेन नाउन होती है उसको प्लूरल करते हैं, ब्रदर इन लॉज, ठीक है। इन लॉज की बात चली है, यानी बहुत सारों की बात चली है। देखो हु लीव, अगर एक की बात चल रही होती तो यहाँ पर लीव्स लिखते ना, लीव्स, है ना। लीव क्यों लिखते, फिर लीव्स लिखते। तो देखो बहुत सारे ब्रदर की बात चल रही है ना, तो ब्रदर इन लॉज बोला गया है। अब देखो इसको किसको प्लूरल करेंगे, जो मेन नाउन होती है उसको प्लूरल करते हैं ना, किसको? मेन नाउन को। कंपाउंड नाउन में मेन नाउन को प्लूरल करते हैं। मैंने अपनी क्लास में बताया, जिसने ना देखी हो जा करके देख ले। तो यानी इसमें यहाँ पर आर नहीं आएगा, ठीक है, आर कहाँ आएगा? यहाँ पर मेन नाउन के साथ ब्रदर्स इन लॉ होगा। आई बात समझ में, ठीक है। ये करेक्शन इसमें करनी थी, आ गया होगा, उम्मीद है आप सबको समझ में, ठीक है, नोट कर लिया करो। अच्छा देखो अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो एक एग्जांपल और लेंगे हम, ठीक है। क्या है वो एग्जांपल? अब ले लेते हैं, 6 हो गए ना आपके, चलो 7। द प्रैक्टिसेस ऑफ लॉयर्स, ठीक है, वेरीज। प्रैक्टिसेस, जो प्रैक्टिस होती है लॉयर की वो अलग होती है ना, इससे डॉक्टर की प्रैक्टिस है, तो इसको ऐसा बना लेते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ लॉयर्स वेरीज फ्रॉम दैट ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। आई बात समझ में इतनी, ठीक है। ये ऐसे आपको दिया है ना, दैट ऑफ द भी लगा देते हैं, ठीक है, दैट ऑफ द डॉक्टर्स। अब बताओ इसमें क्या करेक्शन करनी है हमें, क्या गलत है इसमें, बताओ, सोच सकते हो क्या गलत है। अब देखो बता रहा हूँ जरा आपको, प्रैक्टिसेस और प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है। प्रैक्टिसेस का मतलब होता है रीति रिवाज, क्या होता है? रीति रिवाजों को बोलते हैं, ठीक है, रीति रिवाजों को बोलते हैं प्रैक्टिसेस का मतलब होता है। लेकिन हमें यहाँ पर कोई रीति रिवाज से हमारा मतलब नहीं है, यहाँ पर अभ्यास से मतलब है, अभ्यास से। तो अभ्यास के लिए सिर्फ प्रैक्टिस का यूज़ करा जाता है, प्रैक्टिसेस नहीं होता, वो प्लूरल नहीं किया जा सकता उसका, यानी यहाँ पर एस नहीं आएगा। आई बात समझ में? अरे यार इस पर ब्लैक मार्कर लग जाता है बाबा इसकी निप पे, ठीक है, एस नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ प्रैक्टिस आएगा। आई बात समझ में? अब देखो द प्रैक्टिस ऑफ लॉयर्स,
वरीज फ्रॉम दैट ऑफ द डॉक्टर्स। अच्छा एक बात और बताऊं, आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ठीक है, जब दैट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर दैट का यूज़ करा गया है, दैट का यूज़ करा गया ना इस सेंटेंस में। एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ये दैट का यूज़ कर दिया गया, लेकिन इसकी जगह क्या रहा होगा अगर असली सेंटेंस हम सोचें, तो असली सेंटेंस रहा होगा द प्रैक्टिस ऑफ लॉयर्स वेरीज फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ द डॉक्टर। यानी कि यहाँ पर द प्रैक्टिस और अलग से रहा होगा, द प्रैक्टिस ऐसा भी रहा होगा, लेकिन हम नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, इस वजह से हमने उसकी जगह दैट का यूज़ करा गया है। प्रैक्टिस ऑफ द डॉक्टर्स प्रैक्टिस, और यहाँ पर भी प्रैक्टिस रहा होगा, डॉक्टर्स प्रैक्टिस, इस तरीके का कुछ रहा होगा, लेकिन हम नाउन को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए हम प्रैक्टिस को बार बार ना लगाएं, इस वजह से हमने उसका इस्तेमाल यहाँ पर ये किया, दैट किया, है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और जरा करेक्ट करना आप लोग, ये जो है ना यहाँ पर डॉक्टर्स प्रैक्टिस, तो यहाँ पर ये एस अपोस्ट्रोफी एस भी इस प्रैक्टिस के लिए लग रहा था, लेकिन इसके संग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम डॉक्टर्स ही लिख देंगे, ठीक है, डॉक्टर्स ऐसे ही एस लिख दो बस, ठीक है। जो प्रैक्टिस होती है लॉयर्स की वो अलग होती है ना, डॉक्टर से। आई बात समझ में। और बाकी अगर ना आई हो ना तो टेंशन मत लेना, लो इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, इसको आने वाली क्लासेस में हम अच्छे से समझेंगे जब हम दैट का कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, ठीक है, सबके बारे में जब हम अच्छे से जान रहे होंगे। अच्छा चलो इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम, है ना। चलो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जैसे आपका ले लेते हैं ही, चलो ये लिख देते हैं 8 पे है ना, 8 पे 9 पे है, ही नोज मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है, ही नोज मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है, बट द जर्मन, ठीक है, जी को कैपिटल बना देता हूँ, कैपिटल होने चाहिए थे, लैंग्वेज के वर्ड कैपिटल होते हैं, सब चीज़ों के बारे में सिखाएंगे। मैंने आपको पता है एक नया कोर्स स्टार्ट करा आप लोगों के लिए, वोकेबलरी मैच, वो जरूर देखना, ठीक है। बट द जर्मन एंड द, ठीक है, बट द जर्मन एंड द चाइनीज, बट द जर्मन एंड द चाइनीज अल्फ़ाबेट, ठीक है, चाइनीज alphabet will be, he knows many languages but the German and the Chinese alphabet will be a problem for him, ठीक है, will be a problem for him, ठीक है, problem for him। चलो जी इसमें क्या गलत है, इसमें देखो जरा, अब देखो वो मतलब बहुत सी लैंग्वेज जानता है, लेकिन जर्मन और चाइनीज़ लैंग्वेज जो है उसके अल्फ़ाबेट में उसे फिर भी दिक्कत हो जाती है ना। तो देखो अल्फ़ाबेट, अब ये अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, एक चीज़ तो आती है आपकी अल्फ़ाबेट्स और एक चीज़ आती है आपकी अल्फ़ाबेट, ठीक है। आई बात दोनों समझ में। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अल्फ़ाबेट्स क्या होता है और अल्फ़ाबेट क्या होता है, ठीक है, इतनी बात देखेंगे जरा आप। अल्फ़ाबेट होता है आपका ए से लेकर के जेड तक की सीरीज़, ए टू जेड तक की जो सीरीज़ होती है ना उसको अल्फ़ाबेट कह देते हैं। और अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, ये लैंग्वेजेस को बोला जाता है, लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेजेस के लिए इस्तेमाल कर देते हैं इसका अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है। आई बात समझ में आपको। तो यानी यहाँ पर कोई अक्षरों की बात तो हो नहीं रही होगी, यहाँ पर लैंग्वेज की बात चल रही है, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए। आई इतनी बात ध्यान में, ठीक है, इतनी बात को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो जी एक्चुअली ना पता नहीं जब से चैनल खोला है कुछ ना कुछ दिक्कत ही हो जा रही है, हाथ में ये जो मेरा राइट हैंड है इसमें मेरे दिक्कत हो गई, अब डस्टर चलाने में भी दिक्कत हो रही है, चलो कोई नहीं। हाँ तो अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया 9 पे आ गए ना हम, इट इज़ हार्मफुल, ठीक है, इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल, ठीक है, कप्स फुल ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, कप्स फुल ऑफ, यहीं पे लिख देते हैं, ऑफ कॉफ़ी 8 times a day, ठीक है, यह हार्मफुल है, एक दिन में 8 बार
ठीक है, कॉफ़ी पीना, है ना, बहुत से लोग होते हैं रियल में, मतलब बहुत से लोग होते हैं जो बहुत बार पीते रहते हैं, लेकिन हार्मफुल तो होता ही है, वो बात तो सही है, ठीक है। अब देखो चलो इसमें क्या करेक्शन करनी है हमें, क्या गलत है। अब देखो कभी भी ना कप्स फुल नहीं होता, कप्स फुल नहीं होता, यानी कप्स फुल नहीं होगा, क्या होता है कप फुल्स, ठीक है, कप फुल्स ये होगा आपका, ठीक है। ओहो कप फुल्स, ठीक है, दिख रहा है आप सबको, रफ कर देता हूँ। कप फुल्स होता है, क्या होता है कप फुल्स, आ गया इतना समझ में, ठीक है, ठीक है, इतना सा करेक्शन है बस इसका, है ना। अगर इसका प्लूरल होता है ना कप फुल का, पहली बात तो कप फुल होता है, क्या होता है कप फुल, क्या होता है पहला सिंगुलर जो होता है ना, सिंगुलर आपका बोलोगे, अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो वो कप फुल होगा, लेकिन अगर इसी का आपको प्लूरल बनाना है ना तो वो क्या होगा कप फुल्स, क्या होगा आपका कप फुल्स, ये प्लूरल होता है। आई बात समझ में, ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। चलो फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और कुछ समझ लें अगर, तो क्या समझेंगे हम, चलो एक और ले लेते हैं आपका एग्जाम्पल 10 बस लास्ट, फिर उसके बाद आपकी क्लास को ओवर करते हैं। देखो चलो एक 10th आपका ले ही लेते हैं एग्जाम्पल, है ना। अब देखो क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें, चलो एक एग्जाम्पल कुछ सोचो क्या लिखना चाहिए। क्या लिखें, चलो यही ले लेते हैं, द लाइफ ऑफ द लाइफ ऑफ द लाइफ ऑफ द लाइफ ऑफ रिच लिख देते हैं ना, द लाइफ ऑफ रिच इज मोर लग्जूरियस, ठीक है, द लाइफ ऑफ रिच इज मोर लग्जूरियस देन दैट ऑफ पुअर, ठीक है, देन दैट ऑफ पुअर, ठीक है। आई बात समझ में, है ना, सही है, वैसे ऑफ द पुअर ही कर देते हैं। चलो अब बताओ इसमें क्या गलत है या क्या सही है, बता सकते हो क्या गलत है या क्या सही है, बताओ। द लाइफ ऑफ रिच इज मोर लग्जूरियस देन दैट ऑफ, ओहो मैंने 2 बार दैट लिख दिया यहाँ पे, देन दैट ऑफ, नहीं ये मिस्टेक नहीं है, ये तो मैं ऐसी क्वेश्चन ही है, ठीक है, देन दैट ऑफ पुअर, ऑफ द पुअर, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में, है ना। अब बताओ इसमें क्या गलत है या क्या सही है आपका। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो दैट का यूज़ करा गया, क्यों यूज़ करा गया, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा होगा, द लाइफ ऑफ द रिच इज़ मोर लग्जूरियस देन द लाइफ ऑफ द पुअर, यानी कि यहाँ पे ऐसे लिखा जाता द लाइफ ऑफ द पुअर, यानी इसको 2 बार रिपीट कर दिया जाता, और नाउन को हम 2 बार रिपीट नहीं करते हैं, है ना, तो कोशिश करते हैं कि उसको हटा दिया जाए, तो दैट लगा देते हैं, ठीक है। इसके बारे में आने वाली क्लासेस में समझेंगे, ठीक है। क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, ठीक है। इसी तरह चैनल पर बने रहे। नाउन प्रैक्टिस भी आपका आज पूरा हो गया है, और कल से हम आपका प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको और कुछ क्वेश्चन करने हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको 10-15 क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।